अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील 28 में। तो दोस्तों, आज 28 नवंबर 2020 है और इस वक्त दिन के 11 बज चुके हैं। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम बजरिया इल्म नजूम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि हम जनवरी की 5 तारीख को कराची में आ रहे हैं और जनवरी की 5 तारीख से लेकर तो तकरीबन 15 जनवरी तक हम हैदराबाद और कराची में रहेंगे। और 15, 16, 17 जनवरी जो है ये हम मल्तान में रहेंगे। तो जो भी लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं, हमें मिलना चाहते हैं, अपना हाथ चेक कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो वो कराची में, हैदराबाद में और मल्तान में हमें मिल सकते हैं। 5 जनवरी को हम कराची में और 5, 6, 7, 8, 9 जनवरी तक या 10 जनवरी तक हम कराची में रहेंगे। फिर 2-3 दिन 10, 12 जनवरी तक हम हैदराबाद रहेंगे और 15, 16 जनवरी मल्तान रहेंगे। और उसके बाद फिर हम पेशावर और सियालकोट भी जनवरी 2021 में ही जाएंगे। और फिर उसके बाद गुजरावाला, लाहौर फरवरी में टूर लगाएंगे इंशाल्लाह। तो जो भी लोग अपने बारे में पूछना चाहते हों वो अपना टाइम पहले से ही बुक करवा लें। दूसरे नंबर पर हम ये वीडियो लेकर इसलिए आते हैं कि हम आपको कुछ सिखाएं, यानी आपको कुछ पता चल सके। और अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारा एक चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। उधर हमने काफ़ी वीडियो इल्म नजूम सिखाने के लिए डाली हैं। और इसके अलावा हम जो लोग कहते हैं कि मैं जल्दी सीखना चाहता हूं तो हम क्लासें भी देते हैं। तो जो लोग जल्दी सीखना चाहते हैं उनसे फिर हम फीस लेते हैं। तो जो लोग जल्दी सीखना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है ऊपर दिया हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे कि कल परसों हमने बात की थी कि कर्ज जो होता है वो कैसे होता है बंदे के, नहीं जो बिजनेस होता है वो कैसे चलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों के ऊपर कर्ज हो जाता है वो कैसे होता है। और इसके अलावा दूसरा हम हाथ से ये बताएंगे कि हाथ में वो कौन सी लाइन होती है जो कि रंडवेपन को या तलाक को या मियां बीवी में दूरी पैदा कर देना, वो कौन सी लाइन होती है। तो ये भी हम आज आपको बताएंगे कि वो कौन सी लाइन हाथ में होती है जो तलाक को शो करती है या मियां बीवी में अलहदगी यानी दूरी इख्तियार कर देती है, वो कौन सी लाइन होती है। लाइव सेशन में जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने लिखना है, अपना क्वेश्चन लिखना है और वीडियो को आगे शेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये एक वीडियो है, ये एक कुंडली है
और इस कुंडली के बारे में बताते हैं। क्या डेट है? 10 जून। 10। ये डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1994। टाइम ऑफ बर्थ है इसका 13:44। तो दोस्तों इस टाइम के मुताबिक ये एक कुंडली बनी है। तो इसने सवाल किया है कि मुझे क्या काम करना चाहिए, यानी काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। तो परसों मैंने बताया था कि जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस उन लोगों का ही अच्छा चलता है जिन लोगों के 6ठे 8वें या 12वें घर में नैस सियारे होते हैं। तो जिन लोगों के 6ठे 8वें या 12वें घर में नहस सियारे नहीं होते, उनका बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसी तरह ये कुंडली जो है ये बुर्ज सुंबला की कुंडली है और बुर्ज सुंबला का सियारा अतारद है जो कि कुंडली के 10वें घर में अपने दूसरे घर में बैठा हुआ है। बुर्ज जोजा में जो कि 14 डिग्री का बैठा हुआ है। और दूसरे नंबर पर सियारा जोहल जो है वो कुंडली के 6ठे घर में अपने ही घर में बैठा हुआ। और सियारा मरीख जो है ये भी अपने ही घर में बुर्ज हमल में कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ और साथ केतु भी है। यानी ये जो बंदा है इसके 6ठे घर में और 8वें घर में नहस सियारे बैठे हुए हैं। ये जितना मर्जी पढ़ ले और पढ़ने के बाद ये बंदा जो है ये बिजनेस ही करेगा, नौकरी नहीं करेगा। अगर नौकरी करेगा तो उसमें इसको खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6ठे 8वें 12वें घर में यानी ये 6ठे और 8वें घर में नहस सियारे हैं। एक तो ये है कि अगर 6ठे 8वें 12वें घर में नहस सियारे होते हैं तो इंसान का बिजनेस चलता है। दूसरा इस कुंडली से हम एक और बात देखते हैं, वो मैंने आगे भी आपको एक दिन बताई थी कि कुंडली का 7वां घर जो होता है ये शादी से मुतल्लिका घर होता है और 7वें घर का मालक सियारा अगर कुंडली के दूसरे घर में चला जाता है और उधर जाकर नहस हो जाता है तो फिर एक तो ऐसा भी होता है कि ये एक कंवारा योग होता है, यानी बंदा कंवारा भी रह जाता है। दूसरा ये कि अगर शादी हो जाती है तो फिर शादी में दिक्कत परेशानी जो होती है वो जरूर आती है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे 7वें घर का मालक बुर्ज मिजान में यानी अपने दुश्मन के घर में चला गया है तो आपको समझने में आसानी होगी कि जैसे कोई भी बंदा होता है अगर वो उसको दुश्मन के घर में चला जाए तो उधर जाकर वो अपनी मन मर्जी तो नहीं कर सकता, यानी दुश्मन उसको सजा दे सकता है, बुरा बोल सकता है, बुरा खाना दे सकता है। तो इसी तरह जब 7वें घर का मालक उठा और कुंडली के दूसरे घर में एक तो चला गया, ऊपर से दुश्मन के घर में चला गया, ऊपर से फिर केतु के साथ भी लग गया और उसके ऊपर से मरीख जो है वो कुंडली के 8वें घर में बैठकर और 7वीं नजर जो है ये मुश्तरी के ऊपर डाल रहा है।
तो जो कि मरीख जो है इस कुंडली में मारक स्टार है, मारक होकर भी मुश्तरी को देख रहा है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि शादी ना होने के योग। अच्छा, अब ना होने के योग से मिसाल के तौर पर ये तो स्यारा फारग हो गया, अब हम और कोई मदद लेने की कोशिश करते हैं कि चलो ये स्यारा तो फारग हो गया, कोई और भी तो स्यारे आखिर है ना। अब हम देखेंगे कि कुंडली का जो 7वां घर है, 7वें घर को और कौन स्यारा जो है वो देख रहा है। तो जब हम देखेंगे कि स्यारा मुश्तरी जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जैसे मुश्तरी 1 2 3 4 5वीं नजर तो खाना नंबर 6 पर डाल रहा है और 7वीं नजर खाना नंबर 8 पर डाल रहा है और 9वीं नजर जो है ये बुर्ज जोजा यानी कुंडली के 10वें घर पर डाल रहा है। 7वें घर पर मुश्तरी अपनी नजर नहीं डाल रहा। तो इसी तरह स्यारा राहु जो है, राहु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं नजर होती है। तो राहु भी इधर से बैठा 6ठी इधर नजर डाल रहा है, 7वीं इधर और 9वीं इधर, और 7वें घर पर अपनी कोई नजर नहीं डाल रहा। स्यारे कमर की, स्यारे अतारद की एक एक नजर होती है। यहां बैठते हैं, वहां से 7वें घर को देखते हैं। तो स्यारा अतारद इस घर को देख रहा है सिर्फ, और स्यारा कमर जो है ये भी इस घर को देख रहा है, चौथे घर को। स्यारा शमश जो होता है उसकी भी एक ही नजर होती है, यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। तो स्यारा शमश यहां से बैठा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वीं नजर खाना नंबर 3 पर डाल रहा है। तो इसी तरह स्यारा मरीख जो होता है इसकी भी 3 नजरें होती हैं, चौथी नजर होती है और इसके अलावा 7वीं नजर होती है और 8वीं नजर होती है। तो मरीख चौथी नजर इधर से डालेगा 1 2 3 4, चौथी नजर इधर डालेगा और 7वीं नजर इधर डालेगा और 8वीं इधर डालेगा। मकसद ये हुआ कि कुंडली के 7वें घर को कोई भी स्टार नहीं देख रहा और कुंडली के 7वें घर का जो मालक है वो टेंशन में है, यानी एक तो वो दुश्मन के घर में चला गया, दूसरा राहु के साथ है, तीसरा मरीख मारक होकर, यानी एक स्टार होता है मेरे दोस्तों मारक होता है, एक होता है कारक। यानी मारक और कारक में फर्क क्या होता है? मारक का काम है मारना, नुकसान देना, टेंशन देना, और कारक का काम है करना, सीधा करना। तो ये मरीख मारक होकर इधर देख रहा है, तो मरीख भी इस स्टार को मार रहा है, दबा रहा है। ये आप चार्ट चेक करते हैं, फिर बाद में आपको ये चार्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। नासिर अली इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1987। टाइम ऑफ बर्थ इनका है रात के 10:30 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ है गोजरा। इनका क्वेश्चन है मुझे करियर के बारे में। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा आने वाले समय? एक तो मेरे भाई ये है कि आपकी कुंडली जो है ये बनी है बुर्ज सोर की, स्यारा इसका जोहरा है जो कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है। तो चौथे घर में स्यारा मरीख शमश और वीनस बैठे हुए हैं, 3 स्टार इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। फरहान अंसारी आपने अपनी डिटेल दे दी मगर शेयर नहीं किया। जो लोग शेयर करेंगे लाइव सेशन में उनको ही हम उनके एक क्वेश्चन का आंसर फ्री करेंगे। तो एक तो मेरे भाई यानी स्यारा शमश जो होता है या केतु होता है, तो जो भी स्यारा शमश या केतु के 10 दर्जे के अंदर आ जाता है वो स्यारा खराब हो जाता है। जैसे कि स्यारा वीनस 22 डिग्री पर है और शमश 18 डिग्री पर,
तो हम इधर से गिनेंगे 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 दर्जे का तकरीबन फासला है शमश और वीनस का। तो शमश ने वीनस को अस्त कर दिया है यानी गरूब कर दिया है। अच्छा, गरूब क्या होता है? आज मैं आपको थोड़ी ये भी बात शुरू करते हैं मगर थोड़ा बता दूं जरा। यानी जैसे हम बोलते हैं कि सूरज गरूब हो गया है। मेरे दोस्तों, अब साइंसी दौर है, जदीद तेजी का दौर है, सूरज गरूब नहीं होता। जैसे कि हमारे जब सूरज गरूब हो जाता है तो 2 यानी घंटे हम देखते हैं, तो सऊदी अरब में उस वक्त अभी 2 घंटे रहते हैं और उसके अगले जो मुल्क हैं उधर कहीं 4, कहीं 12 बजे होते हैं, कहीं 10 बजे होते हैं। तो इसी तरह सूरज जो होता है वो किसी ना किसी मुल्क में रहता है यानी गरूब नहीं होता। सिर्फ हमारी जमीन जो होती है यही गर्दिश कर रही होती है। हम नीचे चले जाते हैं और नीचे जब चले जाते हैं तो हमारे ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो हम कहते हैं कि सूरज गरूब हो गया है। गरूब हम नजूम में इन सियारों को मानते हैं कि जो सियारे सूरज के करीब चले जाते हैं, यानी जो सियारा सूरज से 10 दर्जे के अंदर आ जाता है तो सूरज की इतनी तेज रोशनी होती है कि उस सियारे की रोशनी उधर गायब हो जाती है, यानी वो दिखता ही नहीं है कि इधर कोई और भी है। उसको गरूब कहा जाता है, यानी उसकी हस्ती खत्म हो जाती है। तो एक तो आपके तालिया का जो मालक है वो गरूब है। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो आपकी कुंडली का 7वां घर है, 7वें घर का सियारा मरीख और 12वें घर का भी सियारा मरीख है और ये 15 डिग्री पर है और ये भी सूरज के 18 डिग्री के करीब है। तो सियारा मरीख भी आपकी कुंडली में अस्त हो गया है, यानी वो भी गरूब हो गया है। तो जिसकी वजह से आपके शादी वाले घर का मालिक भी गरूब है और आपके तालिया का मालिक भी गरूब है। और उसके बाद आपने सवाल किया है बिजनेस का, काम का सवाल किया है। तो काम जो है वो कुंडली के 10वें घर से हम देखते हैं। तो 10वें घर का मालक सियारा जोहल जो के कुंडली के 7वें घर में बुर्ज अकरब में यानी मरीख के घर में बैठा हुआ है, तो वो भी अपने दुश्मन के घर में ही बैठा हुआ है। तो इस वक्त जो दिशा चल रही है यानी आपके ऊपर जो दौर चल रहा है वो सियारे मुश्तरी का चल रहा है। सियारे मुश्तरी का दौर चल रहा है जो कि 8वें महीने की 31 तारीख 2014 से लेकर 8वें महीने की 31 तारीख 2030 तक मुश्तरी का दौर आपके ऊपर चलता रहेगा। तो मुश्तरी एक तो आपकी कुंडली के 8वें घर का मालिक है। 8वां घर टेंशन का, परेशानी का है। दूसरा वो कुंडली के 11वें घर का मालिक है। 11वां घर लाभ का होता है, रिजल्ट का होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है। और वो सियारा पड़ा हुआ है कुंडली के 12वें घर में। हालांकि वो प्रीत राज योग में तो है मगर इसके बावजूद वो उल्ट भी चल रहा है, रजत में चल रहा है। तो हो सकता है कि 2014 से लेकर अब तक आपके जो खर्च हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और खर्च आपके कंट्रोल नहीं हो रहे। जितनी आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा आपके खर्च हो रहे हैं और खर्च की वजह से आप काम में परेशान हैं। एक तो ये है कि आप अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर यह है कि आपको सियारे मुश्तरी के मतलका यानी कुछ ना कुछ सदका वगैरह देना चाहिए। जुमेरात वाले दिन किसी पीली रंग की चीज़ का सदका आप दें तो फिर वो मुश्तरी आपके खर्च के ऊपर जो वो कंट्रोल कर सकता है। तो या आप ऐसा कर सकते हैं को कोई केले का दान भी यानी सदका भी दे सकते हैं, हल्दी का सदका दे सकते हैं। पंजाब में है। हाँ, या फिर कोई
और पीले रंग की चीज़ का सदका जुमेरात को अगर दें तो फिर ये मुश्तरी आपके ऊपर कुछ बेहतर असर डाल सकता है। और 2030 के बाद जाके फिर यानी आपका दिशा बदलेगी, तो फिर जाके आपका कामकाज जो है वो अच्छा होगा। कल सोम इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1990। टाइम ऑफ बर्थ इनका है 5:10 AM। टैक्स लाइन की प्लेस ऑफ बर्थ है। इनका क्वेश्चन है कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूं तो बेहतर रहेगा। ये मेरी बहन, ये भी कुंडली आपकी बुर्ज सुंबला की बनी है और स्यारा उसका मरकरी अतारद है, जो कि कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है। बुर्ज सुंबला की ही कुंडली बनी है आपकी और मरकरी आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये बैठा है 1 डिग्री पर, यानी 1 डिग्री यानी 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर जो स्यारा होता है वो बिल्कुल बच्चा होता है, वो नफा नुकसान का जिम्मेदार नहीं होता, यानी वो रिजल्ट नहीं देता। और जो भी स्टार कुंडली में 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो स्टार बूढ़ा हो जाता है, तो वो भी स्टार अपना रिजल्ट नहीं देता। 1 2 3। दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी कुंडली का जो 7वां घर है वो है बुर्ज होत और उसका स्यारा है मुश्तरी। तो मुश्तरी वैसे भी औरत की कुंडली में शादी का कारक होता है। तो एक तो मुश्तरी जो है ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। तो 11वें घर में मुश्तरी जो है ये बुर्ज सरतान में उच्च का बैठा हुआ है, शर्फ का बैठा हुआ है। मगर मसला इधर ये बन रहा है कि उधर केतु भी बैठा हुआ है। केतु जो होता है ये बुर्ज सरतान में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुर्ज सरतान एक अजाले का घर होता है और केतु एक अंधेरे का ग्रह है। तो जो कि केतु की वजह से मुश्तरी जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। एक तो ये है, बहरहाल फिर भी इसमें थोड़ा फासला है, यानी मुश्तरी जो है वो 19 डिग्री पर बैठा हुआ है और केतु 7 डिग्री पर बैठा हुआ है, यानी उसमें फासला है। और इसके बावजूद केतु जो है, केतु की 5वीं नजर आपके ताल्या के मालक के ऊपर मरकरी के ऊपर भी पड़ रही है। तो ताल्या का मालक यानी दिमाग का मालक, जब दिमाग के मालक के ऊपर मनहूस स्यारे की नजर पड़ेगी तो फिर आपके सोचने समझने की जो शक्ति होगी, ताकत होगी, उसको कम कर देगा। या फिर ऐसा समझ लो कि आपका मरकरी जो है वो भी डिग्री का कम है। डिग्री का अगर कम है तो फिर आप जो सोचेंगी, यानी आपको मशवरा लेना होगा, मशवरे से काम बनेगा। अगर आप यानी मशवरे के बगैर अपने फैसले करेंगी तो अपना फैसला करने में गलती होगी। तो इस वक्त जो आपके ऊपर दिशा चल रही है, टाइम चल रहा है, वो भी स्यारे मरकरी का ही चल रहा है। तो मरकरी आपकी कुंडली में 5/20/2011 से लेकर 5/19/2028 तक ये चलेगा। तो इस वक्त तक यानी ऐसा हो सकता है, पर मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप अगर तलाक ना लें तो फिर अच्छा है, क्योंकि इतना मुश्तरी बुरा नहीं पड़ा। केतु के साथ तो है, छोटी मोटी टेंशन आएगी, शर्फ का भी है, मगर फिर भी इसका कोई हल करवाएं। यानी जो केतु की मुश्तरी के ऊपर थोड़ा दबाव थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा दबाव आ रहा है, और उस दबाव को कोई ना कोई अमल के थ्रू, किसी ना किसी रेमेडी के थ्रू उसको कम करें, और कम करने के बाद आपका मसला जो है ये हल हो सकता है। और आप ज़्यादा टेंशन ना लें, इतनी बड़ी बात नहीं है। बेहतर तो है कि आप ना लें, फैसला ना लें। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, अपना एक क्वेश्चन लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो दोस्तों इसी तरह ये जो हाथ होता है, हाथ का ये छोटी उंगली की जड़ से, यानी यहाँ से
यहाँ तक ये जो अरसा होता है, ये जो फासला या ये जो जगह होती है, इस जगह से शादी से मतलका लाइन को देखा जाता है। यानी छोटी उंगली के यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो फासला होता है, इस फासले को इस उम्र के इंसान की 70 साल उम्र जो होती है उसको तस्वर किया जाता है। और जो शादी वाली लाइन होती है, यानी इधर से हम देखना शुरू करते हैं। ये जो कल्ब की लाइन होती है, दिल की लाइन, इस दिल की लाइन के शादी वाली लाइन जितनी करीब होगी उतनी ही शादी जिंदगी में जल्दी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि क्या तलाक, तो तलाक के लिए या रंडवेपन के लिए जो शादी की लाइन होती है, अगर वो शादी की लाइन यहां से निकलकर मुड़कर ये दिल की लाइन की तरफ आ जाए तो ये रंडवेपन को या तलाक को शो करती है। अगर शादी की लाइन निकलकर और मुड़कर दिल की लाइन के साथ आकर टच कर जाए, अगर जो शादी की लाइन होती है उस लाइन के ऊपर जाकर वी की तरह दो लकीरें बन जाएं, तो फिर मियां बीवी में तलाक तो नहीं होती, मगर ऐसा होता है कि उनमें दो रास्ते बन जाते हैं, अलग। यानी वो अलहदगी ऐसे भी हो सकती है कि बंदा जेल में चला जाए, औरत घर में रहे, या बंदा बरूने मुल्क चला जाए, यानी वो तलाक नहीं होगी और वो उन दोनों में दूरी यानी अलहदगी हो जाएगी। तो इसी तरह यानी ये जो तलाक की या रंडवेपन की मैंने लाइन आपको बताई है। फरहान अंसारी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2000। टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह के 7 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ सिंध की इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। इनका क्वेश्चन है, मेरी टेंशन परेशानी कब खत्म होगी? तो मेरे भाई ये जो कुंडली आपकी बनी है, ये बनी है बुर्ज सुंबला की कुंडली। स्यारा इसका मरकरी है और मरकरी कुंडली के लगन में ही बैठा हुआ है, पहले घर में ही बैठा हुआ है। लगन का मालक अतारद भी है, तो अतारद की वजह से आप तेज तराज आदमी हैं। अगर नहीं भी पढ़े तो पढ़ने के बगैर भी आप का दिमाग जो है ये पूरा काम करता है। और वीनस भी कुंडली के पहले घर में ही है, तो आप अच्छे कपड़े पहनने, खुशबू वगैरह लगा के रखनी और अपने आप को फिट फाट रखना, ये भी आपकी फितरत में है। और स्यारा शमश भी इधर ही बैठा हुआ है, तो शमश की वजह से आपका बोलचाल नवाबों की तरह होगा। और रहना सहना, घर में रहें बाहर रहें यहाँ भी रहें, आपका दिल चाहता होगा कि मुझे यहाँ भी रहूं, हुक्म मेरा ही चले। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुंडली में स्यारे वीनस की जो है ये महादिशा चल रही है, जो कि 6वें महीने की 22 तारीख 6वें महीने की 22 तारीख 2002 से लेकर 2022 तक वीनस की दिशा जो है ये चल रही है। तो वीनस एक तो मेरे भाई आपकी कुंडली के दूसरे घर का मालक है, किस्मत वाले घर का। तो एक दूसरे नंबर पर 7वें घर का मालक है, यानी वीनस तो आपका बहुत अच्छा है। और उसमें जो अंतर दिशा चल रही है वो भी मरकरी की चल रही है। मरकरी तालिया का मालक है और 10वें घर का मालक है। यानी सियारे तो कुछ भी नहीं बता रहे कि आप टेंशन में क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। यानी आपका दौर वक्त जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, या तो फिर आपकी कुंडली ठीक नहीं है, यानी आपका टाइम ठीक नहीं है। अगर आपका टाइम ठीक है
तो फिर मेरे भाई ये जो स्टार बता रहे हैं, स्टार आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं बता रहे, वो अच्छा टाइम बता रहे हैं और अच्छा टाइम आपके ऊपर चल रहा है। या तो फिर आप अपनी कुंडली दोबारा जाके एक मर्तबा चेक करवाएं, यानी मैच करवाएं, तो फिर जाके पता चलेगा कि क्या आपकी कुंडली आपसे मैच है कि नहीं है। यानी अगर मैच करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या वाकया ही यानी आपके ऊपर, मगर इस वक्त आपके ऊपर जो दौर दिशा चल रहा है वो अच्छा है। ये कुंडली नहीं बता रही कि आपके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें, वीडियो को आगे शेयर करें, अपना क्वेश्चन लिखें। तो इसी तरह दोस्तों हमारा मकसद है कि हर रोज हम आपको कुछ सिखाएं कि आपको कुछ की समझ आ सके। ये कर्ज दसो। तो आज हम आपको बताएंगे कर्ज के योग। दूसरे घर का मालक 8वें घर में नीच का हो जाए, यानी कि ये कुंडली का पहला घर होता है, ये दूसरा है। दूसरे घर का मालक 8वें घर में नीच का हो जाए तो ऐसे में इंसान कर्ज में डूब जाता है। इंसान का कर्ज नहीं उतरता, बेशक वो जितनी मर्जी एफिट कर ले। फिर इसके अलावा दूसरे और 11वें घर का मालक एक ही स्टार हो और वो भी 8वें घर में नीच का हो जाए तो ऐसे में फिर इंसान का कर्ज नहीं उतरता, यानी कि कर्ज इंसान की जान नहीं छोड़ता। कर्ज इंसान के ऊपर हमेशा चढ़ा रहता है। फिर इसके अलावा 6ठे और 8वें घर का मालक लगन के मालिक के साथ कोई भी संबंध बना ले, बेशक उसके साथ वो जाविया बना ले, उसके साथ कुरान कर ले, यानी किसी भी वजह से वो लगन के मालिक के साथ जुड़ जाए या राहु और जोहल के साथ जुड़ जाए तो फिर भी इंसान का कर्ज नहीं उतरता। कर्ज इंसान के ऊपर चढ़ जाता है, खास करके इसकी दिशा और अंतर दिशा में। जोहल राहु संबंध बनाओ तो फिर भी जोहल और राहु अगर 6ठे घर में कोई संबंध बना ले तो फिर भी इंसान के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। तो इसी तरह दोस्तों हमारा मकसद है आपको कुछ सिखाना, यानी सिखाने से मुराद ये है कि आप अपनी कुंडली चेक करें, देखें कि आपकी कुंडली क्या कहती है। यानी बिल वक्त आपकी कुंडली के 8वें घर का या 6ठे घर का मालक आपके लगन में तालिया के मालक के साथ बैठा हो या किसी भी घर में वो बैठा हो या उनका आपस में कुछ जाविया यानी नजर हो, तो फिर आपको सारी जिंदगी कर्ज से बचना होगा कि कहीं कर्ज के नीचे ना आ जाओ। अगर दूसरे घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में या 8वें घर में चला जाता है तो फिर भी आपको कर्ज से बचना होगा, यानी कर्ज से दूर रहें, वरना कर्ज आपको परेशान करेगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों ये जो बातें हैं ये बातें सीखने की है। इन बातों से आपको सबक मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आप ऐसा करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आप फंस जाएंगे, कर्ज में फंस जाएंगे। इतना कर्ज आ जाएगा कि आपसे उतरना मुश्किल हो जाएगा। तो कर्ज लेना, कारोबार करना यानी बिजनेस करना, व्यापार करना, नौकरी करनी, शादी करनी, लव मैरिज करनी, बरूने मुल्क जाना, ये सब किस्मत का खेल है। तो किस्मत तो हम नहीं बता रहे, हम तो सिर्फ एक साइंस है, ये एक कुंडली है।
तो हम कुंडली के थ्रू ये बताएंगे कि ये स्टार आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ दोस्त, कुछ लोग, कुछ भाई हैं जो बरूने मुल्क जाते हैं, बरूना मुल्क जाना चाहते भी हैं, मगर उनको ये पता नहीं कि क्या मैं बरूने मुल्क चला जाऊं तो उधर जाकर मैं सेट हो सकता हूं, नहीं हो सकता। बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से भाई हैं जो बरूने मुल्क बैठे हुए हैं और बरूने मुल्क जाकर भी टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। उनको क्या करना चाहिए यार? ये जब आपके सामने अल्लाह पाक की ज़ात ने एक ऐसा इल्म इंसानों को दिया हुआ है कि आप यानी उस इल्म से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, तो फिर इसके बावजूद अगर आप टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, तो फिर आपका कसूर है, फिर स्यारों का कसूर नहीं। फिर आप बजाते खुद ही अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अजीजुर रहमान काफी बार हमसे पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद एक वीक में ये हमसे 3 से 4 बार क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1993। टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह 10 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ मियांवाली। पहले तो इन्होंने 1-2 बार शादी के बारे में पूछा है, मगर आज इनका क्वेश्चन चेंज हो गया है। आज ये पूछ रहे हैं मुझे दौलत कब तक मिलेगी। तो एक तो मेरे भाई ये है कि आपकी कुंडली बुर्ज जोजा की बनी है, स्यारा उसका मरकरी अतारद है जो कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ। 9वां घर बरूने मुल्क का, मजहब का है और बाप का भी है। तो 9वें घर आपको एक तो आपका मरकरी ये आपके दिमाग में बात डाल सकता है कि आप बरूने मुल्क जाएं। दूसरे नंबर पर आप अपने बाप के साथ जुड़कर रहने वाले, उससे प्यार करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपका जाती स्टार उठ के तो कुंडली के 9वें घर में चला गया है। मजहब के साथ आपका अच्छा खासा लगाव हो सकता है। और जोहल जो है ये भी कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है। अगर जो लोग सीखते हैं उनको भी सबक होता है कि जो जोहल जो 9वें घर में अगर है तो 9वां घर बाप का है, तो बाप जो होता है वो मेहनती बंदा होता है, अच्छा आदमी होता है। और उसके बाद ये है कि कुंडली के 3रे घर में, 6ठे घर में यानी राहु जो होता है ये अच्छा माना जाता है कि राहु अच्छा है। और उसके बाद इस वक्त जो आपकी दिशा चल रही है वो भी राहु की ही चल रही है। तो राहु की जो दिशा है वो चलेगी 2033 तक। और राहु की दिशा में इस वक्त स्यारे जोहल की अंतर दिशा जो कि 3रे महीने की 1 तारीख 2020 से लेकर 2023 तक जो चलेगी जोहल की अंतर दिशा। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु जो होता है ये 6ठे घर में अच्छा रिजल्ट देता है, मगर राहु जो होता है ये 2 तरह का रिजल्ट देता है। यानी ये रिजल्ट अच्छा भी दे सकता है और बुरा भी दे सकता है। यानी राहु जो होता है ये हालात को इस तरह करता है कि या तो बंदे को लखपति बना देता है और या लख से कखपति बना देता है। यानी अब हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर राहु की महादिशा जो है ये चल रही है। तो ये 2015 से लेकर 2033 तक चलेगी, यानी 5 साल हो चुके हैं राहु की टाइम आपके ऊपर स्टार्ट है। अगर 2005 से लेकर अब तक 5 साल गुजर चुके हैं, तो अब तक अगर राहु ने आपको कुछ नहीं दिया तो फिर राहु आपको कुछ नहीं देगा। वसीम साहब हेलो कह रहे हैं, हेलो आपको भी। तो इसका मतलब है कि अगर राहु ने 5 साल में आपको कुछ नहीं दिया, सिवाय परेशानी, सिवाय केस के, सिवाय
कर्जे के, सिवाय टेंशन के, सिवाय मेरा मतलब लड़ाई झगड़े के, कोर्ट केस के, तो फिर इसका मतलब है कि राहु आपको कुछ नहीं देगा, बल्कि 2033 तक आपको टेंशन का शिकार रख सकता है। और ये जो योग हमने अभी बताया आप लोगों को कि कर्ज बंदे के ऊपर चढ़ सकता है, तो इनकी कुंडली में भी ऐसा ही योग है। यानी कि मार्स छठे घर का मालक होकर लगन में पहले घर में बैठ गया, तो जब भी मरीज की दिशा आएगी तो कर्ज आपका बढ़ जाएगा, कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो वैसे भी मरीख आपकी कुंडली में 11वें घर का और छठे घर का मालक है। इस कुंडली में वो यानी समझ लो कि अच्छा स्टार नहीं है, वो लगन में बैठा हुआ है। तो लगन में बैठने की वजह से आप मांगली हैं, और मांगली का मतलब होता है कि मरीख अगर लगन में बैठा हुआ है, खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, तो बंदा जो होता है वो चिड़चिड़ेपन का, गुस्से वाला बंदा होता है। तो अगर आप अपने कंट्रोल करें गुस्से के ऊपर, अपने चिड़चिड़ेपन के ऊपर, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, वीडियो को आगे शेयर करें। अपना क्वेश्चन भी आप लोगों ने जरूर लिखना है। ये साम्या काशिफ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 7 मई 1974, प्लेस ऑफ बर्थ है लाहौर, टाइम ऑफ बर्थ 2 से 3 बजे। मगर आपने अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा, तो मैं आपका चार्ट बनाने लगी हूँ, आप अपना क्वेश्चन मेंशन करें। इसके बाद है उमैर, इन्होंने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा। जो पूछना है वो भी लिखें, फिर आपको बताते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से, वीडियो के ऊपर हमने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। साम्या काशिफ ने एक डिटेल हमारे साथ शेयर की है। डिटेल है 1 फरवरी 2002, टाइम ऑफ बर्थ इनका है रात के 7 से 8 बजे। तो हमने 7:30 बजे का टाइम डाला है। ये पूछ रही हैं इनके करियर के बारे में कि कैसा रहेगा। एक तो यह है कि आपकी कुंडली बुर्ज असद की बनी है, स्यारा उसका शमश जो कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है बुर्ज जद्दी में। तो लगन का जो मालक है वो उठकर कुंडली के छठे घर में चला गया है, तो बुर्ज जद्दी में यानी दुश्मन के घर में चला गया। तो एक तो वो छठे घर में वैसे भी अच्छा नहीं माना जाएगा, दूसरा वो दुश्मन के घर में है, यानी लगन कमजोर हो गया, लगन का मालक कमजोर हो गया। तो जब लगन का मालक कमजोर हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर यानी यहाँ से बैठे हुए छठे घर से मखालफत देगा, बीमारी देगा, सेहत में कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, सर दर्द वगैरह वगैरह हो सकता है। और उसके अलावा स्यारा वीनस जोहरा भी इधर ही है, और स्यारा जोहरा और शमश अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ऐसा भी होता है कि शमश भी कमज़ोर हो जाए तो फिर भी नज़र को कमज़ोर कर देता है, और अगर वीनस कमज़ोर हो जाए या वीनस शमश के साथ लग जाए तो फिर भी नज़र में मसला कर सकता है। तो हो सकता है कि आपकी नज़र में भी कोई ना कोई मसला कर सकता है, आपकी नज़र कमज़ोर कर सकता है। अगर हुई नहीं है तो फिर भी आप अपनी नज़र का यानी पूरा ख्याल रखें। और दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी कुंडली के
जो है कुंडली का 10वां घर ये काम से तलक रखता है, गवर्नमेंट से या प्राइवेट से। तो इसके लिए ये है कि कुंडली का मलक बिलाल साहब अपना टाइम ऑफ बर्थ लिखें। हाजरा ने अपनी डिटेल तो सारी दे दी, मगर आपने अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा। अपना क्वेश्चन मेंशन करें और उमैर साहब आप भी क्या पूछना चाहते हैं वो लिखें। तो एक तो ये है कि कुंडली के 10वें घर का जो मालक है वो कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो एक तो ये वो ही कुंडली आ गई है जिसकी हम आज बात कर रहे थे कि एक तो कुंडली के 6ठे घर में वीनस और मरकरी हैं। तो आप अगर कोई भी काम करती हैं तो आपको एक तो सारी जिंदगी यानी आपको कर्ज से बचना होगा कि आप कर्ज ना लें। व्यापार आपका चल सकता है मगर थोड़ा चल सकता है, क्योंकि सिर्फ मरीख जो है वो कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है किस्मत का मालक होकर। यानी व्यापार आपका थोड़ा चल सकता है मगर व्यापार में आपको कर्जे से बचना होगा, यानी कर्ज नहीं लेना। अगर कर्ज लेंगी तो फिर आप दबाव में आ सकती हैं। और उसके बाद जोहल कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो जोहल जो होता है ये वैसे तो बुर्ज सोर में बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है। तो जोहल जो है इससे मतलका होते हैं, जैसे कि जिमीदारा हो गया, और इसके अलावा मकान का मटेरियल वगैरह हो गया, और इसके अलावा रेत बजरी का काम हो गया, तेल का काम हो गया। यानी इसी तरह के कारोबार जो हैं ये जोहल के साथ चल सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका जाती स्टार है वो यानी 10वें घर का मालक वो कमज़ोर है, तो इसलिए आपका काम जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं चल सकता। मगर ये है कि अगर जोहल के मतलका काम करें तो फिर काम में बेहतरी आ सकती है, फिर आपका काम ठीक रह सकता है। हाजरा इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1966। टाइम ऑफ बर्थ इनका है 2 बजे दिन के, यानी कि PM 14 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी पिशावर। ये पूछ रहे हैं कि जॉब नहीं लगती, लग जाए तो खत्म हो जाती है। तो ये है कि इनकी एज भी इनकी काफी ज्यादा हो गई, मुझे लगता है कि अब इनको जॉब मिलेगी भी नहीं। एक तो ये है कि आपकी कुंडली जो है ये बुर्ज सरतान की है, और स्यारा उसका कमर जो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। अपने से कोई भी स्टार अगर जिस घर का भी मालक होता है वो अपने से पिछले घर में यानी अपने से 12वें घर में चला जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो किसी भी घर में। तो ऐसे ही है कि एक तो स्यारा कमर कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है, हालांकि उसके साथ मुश्तरी भी पड़ा हुआ है। हालांकि मुश्तरी और कमर दोनों इकट्ठे होते हैं तो इसको गज केसरी योग कहा जाता है, अच्छा योग कहा जाता है। मगर एक तो ये है कि मुश्तरी आपका जो है ये 0 डिग्री का है, यानी बिल्कुल पावर नहीं है उसमें। दूसरे नंबर पर कमर आपका जो है ये भी कुंडली के 12वें घर में जाने की वजह से कमज़ोर हो गया है। और तीसरे नंबर पर यह है कि जो आपका मरीख है कुंडली के 10वें घर का मालक। 10वां घर क्या है? काम है। 10वां घर इज्जत है, शोहरत है, रोजगार है। 10वें घर का मालक स्यारा मरीख कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ, तो 9वें घर में वो पड़ा हुआ है 22 डिग्री पर, और उसके साथ शमश भी बैठा हुआ है जो कि 15 डिग्री पर बैठा हुआ। तो अब 15 और 22 में कितना फर्क आ जाएगा? 5, 6, 7। तो 7 डिग्री का फर्क है शमश और मरीख में, जिसका मतलब है कि शमश ने मरीख को ग्रूब कर दिया है, अस्त कर दिया है, डेड कर दिया है। तो यानी मतलब ये हुआ कि आपके काम काज का जो घर है उसको शमश ने डेड कर दिया है। डेड होने की वजह से आपका काम काज में पूरी सफलता या पूरा फायदा, पूरा रिजल्ट या पूरा सिलसिला है ना वो नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पर यह है कि कुंडली का जो दूसरा घर होता है इससे देखा जाता है लाभ।
जैसे रिजल्ट जो हम करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा पीछे कर। तो जिसकी वजह से ये है कि ये जो कुंडली का 11वां घर है, 11वें घर का मालक कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ, हालांकि बैठा तो अपने दोस्त के घर में है, मगर बैठा हुआ है 29 डिग्री और 47 दकीके पर बैठा हुआ। तो जिसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट देने वाला सियारा है वो भी कमज़ोर बैठा हुआ है, इतना अच्छा नहीं बैठा हुआ। और उसके बाद केतु जो है ये कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, और केतु शर्फ में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। अब दो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं अगर मेरा मशवरा मानना चाहे तो। फिर एक तो ये है कि आपकी कुंडली में स्टार काफ़ी कमज़ोर हैं, मगर एक स्टार आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, वो आपको कुछ दे सकता है। वो है जोहल, जो कि कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ। हालांकि 8वां घर टेंशन का है, परेशानी का है, पर 8वां घर जो है ये इल्म का भी है, खुफिया इल्म, छुपे हुए इल्म। यानी आप अगर कोशिश करें, आप जद्दोजहद करें तो आप एक खुफिया इल्म जान सकती हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन सकती हैं। और अगर आप कोशिश करें तो फिर यानी जोहल जो है ये आपको कुछ दे सकता है। जोहल आपको इल्म दे सकता है, इज्जत दे सकता है, रुपया दे सकता है। और उसके बाद आप कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि क्या आपके यानी जो बच्चे हैं वो बड़ी आपकी बेटी है, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो कितने बजे तक से? 12 थोड़ी देर में चलो 2 जरा उमैर साहब, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1997। टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह 3 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ चकवाल। इनका क्वेश्चन है जॉब नहीं मिल रही। एक तो मेरे भाई ऐसा है कि आपकी कुंडली बुर्ज जोजा की बनी है, सियारा उसका अतारद है। ये कह रहे हैं हाजरा, ये मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है और पहली हमारी बेटी ही है, यानी कि 2 बेटी हैं। अच्छा। ये वैसे ना मैं तजर्बा कर रहा था। शाहद रशीद साहब हमसे जुड़ गए हैं सर, वेलकम। तो मैं ये देख रहा था कि क्या वाकया ही ऐसा होता है, यानी कोई भी स्टार हाजरा बीबी आपके जो कुंडली दी थी उस कुंडली के 5वें घर को कोई स्टार नहीं देख रहा था, मगर स्टार केतु जो था वो कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ था। तो मेरा जाती एक तजर्बा था कि अगर केतु कुंडली के 5वें घर में होता है तो फिर बेटी होती है बड़ी। यानी ये मैं एक तजर्बे के तौर पर पूछ रहा था कि क्या वाकई मेरा तजर्बा ये ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि आपका जो मियाँ है उसको अगर वो इस तरफ आना चाहें यानी एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह तो वो एक अरूज हासिल कर सकते हैं। कुंडली वैसे कमज़ोर है मगर वो एक इल्म जो है उसके थ्रू रुपया वगैरह कमा सकते हैं। अच्छा, वो कुंडली जोहर अच्छा बैठा हुआ है आपकी वो उधर। अच्छा, तो ये जो कुंडली है ये कुंडली ये उमैर साहब की कुंडली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1997। टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह 3 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ चकवाल। इनका क्वेश्चन है जॉब के बारे में। इनकी बुर्ज जोजा की कुंडली निकली है। लगन का मालक तीसरे घर में बैठ गया बुर्ज असद में और राहु के साथ भी लग गया। इनका क्वेश्चन है जॉब का। जॉब के बारे में हम इन्होंने पूछा है तो जॉब के लिए हम 10वां घर देखेंगे। 10वां घर बुर्ज हौत है और हौत का मालक मुश्तरी 8वें घर में नीच का हो गया। ऐसे में इनको
कामकाज तो नहीं चलेगा, यानी कि कामकाज में टेंशन रहेगी। कर्ज रहेगा, यानी कि मुश्तरी 8वें घर में नीच का हो गया है और रज्जत में भी है। रज्जत में होने की वजह से ये अपने नेगेटिव रिजल्ट को और बढ़ा देगा। तो एक तो ये है कि आपका कामकाज जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि मुश्तरी जो है यानी जो ताल्या 10वें घर का मालक है उसी का ही टाइम शुरू हो चुका है और वो बैठा है कुंडली के 8वें घर में। तो 8वां घर टेंशन का है, परेशानी का है, फितने फसाद का है, कर्ज का है। तो इसकी वजह से एक तो आपका जो भी काम करेंगे उसके ऊपर मेरे भाई कर्ज बढ़ सकता है। आपको कर्ज से हर सूरत में बचना चाहिए। अगर कर्ज लेंगे तो मुश्तरी का 16 साल का पीरियड है, ये 16 साल में आपको दबाएगा कर्ज के नीचे। कर्ज देगा, लो भाई जितना मर्जी पैसा लो, मगर उतरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि इस वक्त एक दूसरी बात भी बता दूं कि आपके मरीख कुंडली के 4थे घर में बैठा हुआ है, जो 7वें घर को भी देख रहा है, मांगली हैं आप। और ऊपर से जोहल कुंडली के 10वें घर में बैठकर भी कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो 7वें घर का मालक भी कमजोर है, यानी 3 पॉइंट है। मरीख भी देख रहा है 7वें घर को 4थे घर में बैठकर, जोहल भी देख रहा है, मुश्तरी जो है वो भी कुंडली में खराब है 7वें घर का मालक। और वीनस जो के कुंडली के 12वें घर का और 5वें घर का मालक होकर वो भी खराब है आपकी कुंडली में। राहु भी देख रहा है। तो जिसकी वजह से आप खाली बिजनेस से परेशान नहीं हैं, आपकी यानी कुंडली ये बता रही है कि आपकी जिंदगी में शराकतदारी या फिर शादीशुदा जिंदगी जो है इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी बता रही है कुंडली कि ये भी आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है। और इसी वक्त यानी ऐसे समझ लो कि आपको तकरीबन 2032 तक आपको कोई भी शराकतदारी नहीं करनी चाहिए। शराकतदारी करेंगे तो फिर भी आपको नुकसान होगा, यानी ये पीरियड लंबा है, लंबा टाइम है आपका। 32 यानी अभी 12 साल का अरसा और है। और अगर आप चाहते हैं कि इस अरसे में मैं बच सकूं कर्जे से वगैरह वगैरह से, तो उसके लिए मेरे भाई आपको मुश्तरी की रेमेडी वगैरह करवानी चाहिए। आप प्रोग्राम के बाद हमें कॉल करके अपने मुश्तरी के बारे में कोई हल करवाएं और फिर मुश्तरी आपको कुछ अच्छा फ़ायदा दे सकता है, वरना मुश्तरी आपको यानी कर्ज टेंशन परेशानी ही देगा। ये नजम शाह पूछ रहे हैं आपका एड्रेस क्या है। हम सांगला हिल के रहने वाले हैं, सांगला हिल के रहने वाले हैं। कई लोग पूछते हैं सांगला हिल कहाँ है, तो आज हम कंफर्म कर देते हैं। सांगला हिल पंजाब में फैसलाबाद के पास एक छोटा सा सिटी है। ये सांगला हिल फैसलाबाद से जो ट्रेन जाती है लाहौर को, तो रास्ते में चक जुमरा और उसके आगे सांगला हिल आता है। तो सांगला हिल के करीब हमारा एक गांव है, डेरा बघेल सिंह उसका नाम है। तो उस गांव में हम रहते हैं। असल च बंदे खुद ब खुद फंसते हैं, यानी अगर वो खुद अपनी थोड़ी फीस देकर यानी अपने बारे में अपनी कुंडली के बारे में पूछें और उनको पता चले कि मेरी कुंडली क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब वो बंदे किसी नजूमी को, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को पैसे नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे और पूछेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से वो काम करेंगे, तो फिर तो मेरे भाई अल्लाह की सुपुर्द है। यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यानी उसका फ़ायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ऐसा होता है कि बंदे अपनी मर्जी से काम करते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं मुनाफे के लिए, मगर वो मुनाफा तो बस दरकरार, यानी वो जो रकम लगाई होती है उससे भी वो हाथ धो बैठते हैं, फिर पछताते हैं कि काश ये क्या हो गया यार, मुझे पहले पता होता तो मैं ये काम ना करता। तो मेरे भाई हम बैठे हैं ना, आपकी परेशानी
आपकी टेंशन, आपके भाई हैं हम, यानी हम बताएंगे ना आपको कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस नहीं करना चाहिए, या आप यहाँ पैदा हुए हैं उससे किस सिमत को बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो इसी तरह आप जब राब्ता करेंगे तो फिर ही आपको पता लगेगा। तो जब आप अपनी मर्जी से काम करेंगे तो फिर तो मेरे भाई ऐसा ही है, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। मलिक बलाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1995। टाइम ऑफ बर्थ इनका है रात के 8 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ है कराची। ये पूछ रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में। हाँ। ये जो इनकी कुंडली है, ये कुंडली इनकी बुर्ज सुंबला की है और स्यारा उसका अतारद मरकरी है, यानी मरकरी जो है वो खुद ही उठा है, यानी बुर्ज सुंबला यही समझ लो कुंडली है, खुद ही उठा सटार और उठकर चला गया छठे घर में। छठा घर किस चीज का है? बीमारी का मखालफत का, कर्ज का, कोर्ट केस का। यानी एक तो वो बजाते खुद उठा बंदा और उठकर ही कुंडली के छठे घर में बैठ गया है जाके। तो कुंडली के छठे घर में बैठने की वजह से यानी एक तो सेहत तबीयत जो है उसको खराब रखेगा वो मरकरी, जो कुंडली के पहले घर का बॉडी का मालिक है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो वीनस है, वीनस हालांकि कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के दूसरे घर का मालिक होकर कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ, बुर्ज जद्दी में अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ। या वलीद साहब, काफी बार मैंने आपका कमेंट इग्नोर किया है, तो काइंडली आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तो इसके लिए ऐसा है कि जो स्यारा मरीख कुंडली के चौथे घर में नीच का होकर बैठा हुआ है और नीच का होने की वजह से वो स्यारे जोहरा के ऊपर अपनी नजर डाल रहा है, 7वीं नजर। तो स्यारे जोहरा को उसने दबाया हुआ है, तो जिसकी वजह से इस वक्त मरीख वीनस की ही दिशा चल रही है। तो वीनस जो है वो मरीख की वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। दूसरे नंबर पर जो वीनस की दिशा चल रही है, तो वीनस की दिशा में ही मरकरी की दिशा चल रही है, जो कि कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि 5वें महीने की 28 तारीख 2019 से लेकर तीसरे महीने की 28 तारीख 2022 तक ये जो दिशा है ये चलेगी मरकरी की। तो उस वक्त तक आपकी सेहत तबीयत खराब रहेगी। तो उसके लिए ऐसा है कि आपको इसका सदका वगैरह देना चाहिए मरकरी का। मरकरी का सदका आपको बुध वाले दिन देना चाहिए। बुध वाले दिन आपको परिंदों को बाजरा डालना चाहिए, या आप अपनी छत के ऊपर एक बर्तन रख लें जिसमें पानी और बाजरा बुध वाले दिन सिर्फ डालें। तो ये बुध वाले दिन परिंदों को या जानवरों को बाजरा डालने से आपकी सेहत जो है ये अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर इसी वक्त हम आपकी खिदमत में ये लाइव प्रोग्राम लेकर हाज़िर होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें कि हम टाइम जो होता है हमारा ऑनलाइन आने का लाइव प्रोग्राम में, उसमें 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसे है कि हम जब भी लाइव प्रोग्राम लेकर आएँ तो हमारा मैसेज आप तक पहुंच जाए कि ये लाइव आ गए हैं। हाफ सबात का बता देते हैं। हाँ, हाफ सबात। हाँ, सब बात है, चलो कल बताएंगे।